राजधानी भोपाल में देश के पहले फिट इंडिया क्लब का लोकार्पण सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि फिट इंडिया के लिए अतीत से जुड़ना पड़ेगा। कई उदाहरण हमारे सामने हैं। देखिए खास रिपोर्ट। रविवार को भोपाल के गौतम नगर में देश के पहले फिट इंडिया क्लब का लोकार्पण मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया। इसी के साथ इस मौके पर विभिन्न खेल अधोसंरचनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भोपाल वालों जोरदार का माननीय डायरेक्टर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हम अगर फिट इंडिया की बात करते हैं तो भारत के गौरवशाली अतीत से भी जुड़ना पड़ेगा। उदाहरण हमारे सामने हैं। उस समय रानी लक्ष्मीबाई एक उदाहरण थी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर घुड़सवारी करते हुए लड़ाई लड़ी थी। हमारी सरकार लगातार फिट इंडिया को गली गली तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। साल 2020 की शिक्षा नीति लागू होने के बाद से मध्य प्रदेश सरकार ने सभी स्कूलों और कॉलेजेस में फिटनेस का एक विषय रखा है। भोपाल के आज के इस थोड़े अलग हटके लेकिन हम सब के लिए जीवन उपयोगी फिट इंडिया क्लब के लोकार्पण के अवसर पर अभी हमारे भारत सरकार के खेल मंत्री श्रीमान मनसुख मांडविया जी ने बहुत अच्छे से बात कही। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मनसुख जी का। खेल, लेबर और वैसे तो उनका लंबा राजनीतिक जीवन है। बहुत अच्छे प्रकार से हेल्थ डिपार्टमेंट चलाया, बहुत सारे विभागों के जानकार भी हैं और ऐसे ही हमारे मध्य प्रदेश के खेल मंत्री और आज जिनकी ये कॉन्स्टिट्यूंसी भी है हमारे विश्वास भाई, यही भोपाल के हमारे युवा और खेल मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी बहुत कम समय में एक तरह से 4-5 दिन में ही एक अपनी इस कल्पना का आकार साकार रूप दे करके हमारे सभी अधिकारीगण, पहले तो महापौर जी आपको बधाई, श्रीमती मालती राय जी, इस अवसर पर हमारे भाजपा के अध्यक्ष रविंद्र यति जी, श्रीमान राहुल कोठारी जी, श्री SES अनुपम मनु श्रीवास्तव जी, रवि गुप्ता जी, यादव जी और आप सब क्या क्या बनाया, जरा देख के आनंद आ गया है। एरोबिक वाले बच्चों को हम ना निरीक्षण कर रहे हैं, उनको कोई लेना देना नहीं, तुम्हारी नेतागिरी तुम रखो अपना बढ़िया धूमधाम से। क्या डूबे हुए थे गाने के अंदर और करेले का जूस अलग बनवा के तैयार रखवाया आपने। जिसको जो चाहिए अंकुरित अनाज हमारे लिए, बुजुर्गों के लिए, सब उम्र के बच्चों के लिए, खास करके बड़ों के लिए, मध्यम आयु वर्ग के लिए एक अपने छोटे से गागर में सागर भरने का काम किया। वाकई बधाई देता हूं। और ये भी आदर्श स्थिति है कि हमको अगर फिट इंडिया की बात करना है तो इंडिया के गौरवशाली अतीत से भी जुड़ना पड़ेगा और गौरवशाली अतीत के वो उदाहरण हमारे सबके सामने हैं। हमारे लिए जब आपने कहा कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वास्तव में अपने बच्चों को लेकर के अगर लड़ रही है तो लड़ने के समय घुड़सवारी भी चल रही है, तलवारबाजी भी चल रही है और वीरांगना का अपना वीर वाला भाव, जिस मनोभाव के बलबूते पर वो उस समय के दुनिया में जिनका सूर्य अस्त नहीं होता, ऐसे अंग्रेजों के खिलाफ अपने हक की लड़ाई और देशभक्ति का ज्वार पैदा कर रही है। हमारे लिए महाराणा प्रताप वास्तव में आज भी वेट लिफ्टर को भी अगर 80 किलो वजन उठाने का बोलो तो बड़ा मुश्किल जाता है, लेकिन व्यक्ति घोड़े पे बैठा और लगभग 80 किलो का भाला है और सब मिला करके लोहे का बख्तरबंद, सिरस्त्राण, हाथों की कलाइयों के कवच, पैर के यहाँ के कवच, सब मिला के 2 कुंटल तो लोहे का वजन है, 2 तलवारें और फिर खुद का वजन अलग। अब पहले तो घोड़ा लाओ ढूंढ के इतना उठा कैसे ले कि घोड़ा भी घोड़े पे भी बैठ करके इतना वजन रखे
तो हमारे लिए वास्तव में ये जो अतीत के काल के गौरवशाली उदाहरण है, एक से बढ़कर एक। जैसे एक काल के प्रवाह में मनसुख भाई साहब, हमारे जाने अनजाने हमसे गलती होती है, लेकिन ये भोज का क्षेत्र उज्जैन से लगा करके पूरे मालवा तक का है। एक कहावत चलती है, कहा राजा भोज, वो कहा, ये वास्तव में गलत है। एक बार में एक राजा दो बड़े बड़े राज्यों को एक साथ हरा दे, ये पुरुषार्थ और पराक्रम की पराकाष्ठा थी। गांगे और तेलप दो बड़े बड़े राज्य, एक विदर्भ से ऊपर वाला महाराष्ट्र का, एक तत्समय तमिलनाडु के पास कर्नाटक का पूरा राज्य, और एक बार में हमारे राजा ने दोनों को हराया। तो पूरे दुनिया में कहावत चली, कहा राजा भोज, कहा गांगे तेलप। वो गांगे तेलप धीरे 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 ये खिलाड़ियों ने पता नहीं क्या गड़बड़ कर दिया, तो मूल भाव बदल गया। ये जो हमारे पुरुषार्थ पराक्रम की बात करते हैं, तो अतीत के ये सारे उदाहरण हमको याद रखना पड़ेंगे। कहाँ विक्रमादित्य, कहाँ हमारे भर्तरी, कहाँ हमारे अर्जुन से लेकर के भगवान राम, और हमारे तो कदम कदम पर विवाह भी अगर होता तो बगैर स्वयंवर के विवाह नहीं होता। इतनी गौरवशाली परंपरा हमारी है। मैं आज के इस अवसर पर अगर हम अपने इस बॉडी की दृष्टि से बात करें, 1 लाख कोशिकाएं रोज मरती है, तो हमको एक दिन जीवन का मिलता है। परमात्मा ने दिन गिनती के दिए, सांस भी गिनती की दी है, इसमें कोई अंतर नहीं, लेकिन हर दिन मिलने वाला जिंदगी हमारे लिए सफलता के साथ अपने बेहतर से बेहतर करने के लिए सूर्यनारायण सुबह सुबह आपको आशीर्वाद देते हैं, आओ आगे बढ़ो, यथा योग्य जितना अच्छा कर सकते जरा करो, आप संकल्प करो। और जब यशस्वी प्रधानमंत्री देख के ही ऊर्जा से सराबोर हो जाता है, हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो। केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि यदि हमें देश को समृद्ध राष्ट्र बनाना है तो लोगों का स्वस्थ रहना बेहद जरूरी है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने देश के नागरिकों को फिट रहने की सलाह दी और उसके लिए फिट इंडिया क्लब शॉर्ट टाइम में तैयार किया। सारंग जी ने सही बताया कि आज से 3-4 महीने पहले जब मैं सभी राज्य के सम्माननीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर से बात कर रहा था, तो मैंने कहा था कि मोदी जी का संदेश है, हमें विकसित भारत बनाना है, और जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो तब देश विकसित भारत बने। लेकिन विकसित भारत बनाने के लिए सबसे पहले देश के नागरिक, युवा स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक होता है। स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है, स्वस्थ समाज समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है। यदि हमें देश को समृद्ध राष्ट्र बनाना है तो उसके बेज में देश के नागरिक को स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक होता है। और स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए, जब इस विषय पर प्रधानमंत्री जी ने हमें दर्शन दिया, हमने दिशा दी, तो उन्होंने फिट इंडिया के माध्यम से देश के हर नागरिक को फिट रहने की सलाह दी। फिट रहने के लिए ऐसी फिट इंडिया क्लब की स्थापना करना, ये भी शॉर्ट टाइम में तैयार करना। और जब हम विजिट कर रहे थे तो हमने देखा वहाँ योगा की व्यवस्था है, वहाँ नेचुरल जूस मिले वैसी भी व्यवस्था है, महिलाओं के लिए भी फिटनेस की व्यवस्था है, युवाओं के लिए भी फिटनेस की व्यवस्था है। कई फिजिकल एक्टिविटी एक ही संकुल में जाके हर नागरिक कर सके, युद्ध भी कर सके, बच्चे भी कर सके, महिला भी कर सके, बुजुर्ग भी कर सके और अपने स्वयं को फिट रख सके। इस कल्पना के साथ आज फिट इंडिया क्लब की स्थापना हुई है। मैं विश्वास सारंग जी को बहुत बहुत अभिनंदन देता हूँ। बात को लेकर केंद्रीय खेल मंत्रालय ने फिटनेस क्लब की अवधारणा को प्रतिपादित किया था और उसके समय ही हमने माननीय मनसुख भाई को यह विश्वास दिलाया था कि हम मध्य प्रदेश में इस मामले में देश में नंबर 1 पर रहेंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, शायद मेरी बात को मनसुख भाई भी मानेंगे कि देश का पहला फिट इंडिया क्लब हमने भोपाल में मध्य प्रदेश में शुरू किया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ
जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विषय में बताया तो उन्होंने कहा एकदम बनाना चाहिए। और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है, माननीय मनसुख भाई का कार्यक्रम हमारे पास 10 तारीख को आया। 10 तारीख को हमें पता लगा कि 19 तारीख को माननीय मनसुख भाई आने वाले हैं। हम तो फिट इंडिया क्लब बनाना चाहते थे, हमने 11 तारीख को निश्चित किया और यहाँ पर इस वार्ड में रहने वाले सभी बुजुर्ग और महिलाएं और युवा मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि यहाँ पर इतना बड़ा गड्ढा था कि एक मारुति कार खड़ी हो जाए तो वो दिखती नहीं थी, पूरी तरह से सीवेज की लाइन थी। हमने कहा चैलेंज के साथ यही स्थान बनेगा जहां पर भोपाल और मध्य प्रदेश और देश में फिटनेस का संदेश जाएगा। और हमने दिन रात मेहनत करके इसके पहले चरण को आज शुरू किया है। दूसरे चरण का आज यहां पर भूमि पूजन हुआ है। पहले चरण में हमने जो कॉन्सेप्ट लिया है फिटनेस फॉर नेशन, देश के लिए हमें फिट होना है, क्योंकि इस देश में रहने वाला हर नागरिक केवल एक नागरिक नहीं है, वो इस देश का कहीं ना कहीं एसेट है, वो इस देश की कहीं ना कहीं संपत्ति है और उस संपत्ति को ठीक करने का स्वयं का ही कर्तव्य भी है। इसलिए हमने ये विचार किया कि यदि फिटनेस होनी चाहिए तो फिटनेस केवल फिल्मी हीरो जैसी नहीं। जब हम बात करते हैं फिल्मी हीरो की तो वो बात होती है कि किस हीरो के 6 पैक है, किसकी कितनी अच्छी बॉडी है। हमने कहा नहीं, फिटनेस यदि हमें देखनी है तो हमें भगत सिंह की फिटनेस पर ध्यान देना होगा। यदि खेल और युवा कल्याण विभाग ने कार्यक्रम में फिट इंडिया पर एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की। इस कार्यक्रम में एमपी के खेल मंत्री विश्वास सारंग, खेल विभाग के एसीएस मनु श्रीवास्तव, मेयर मालती राय, भाजपा शहर अध्यक्ष रविंद्र यति, राहुल कोठारी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।